मैं उस पहाड़ी गांव से जिंदा लौटा। आज शायद मुझे इस पर यकीन नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम उस पहाड़ी गांव में क्या करने गई थी, तो सच कहूँ तो कोई ठोस वजह नहीं थी। कुछ जगह ऐसी होती तुम्हें बुलाती है। डूमर खेत भी वैसा ही था। नाम पहली बार एक पुराने फोरम पर पड़ा था, जहाँ रात किसी की नहीं होती। बस यह लाइन थी, फोटो नहीं, लोकेशन नहीं। मैं हंसा था। आज काश मैं उस दिन हंसना पाया उस पर। ड्राइवर पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, चारों तरफ जंगल ही जंगल। सिग्नल कब का चला गया, मैं कैजुअली पूछा। डूमर खेत कितना दूर है? तभी ड्राइवर ने हड़बड़ी में ब्रेक मारा। धीरे से बोलो साहब, अभी भी लौटना चाहते हो तो लौट जाओ। मैंने कहा, डर लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा। नहीं, बस एक लाइन बोला, डर तब लगता है जब कोई जिंदा चीज़ डराने की कोशिश करती है। उसके बाद पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। डोंगर खेत पहुंचता है तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अजीब लगी, न कोई आवाज़, ना कोई पंछी, ना कोई बच्चा, न हवा, न सरसराहट। पत्थर के पुराने घर, लकड़ों की दरवाजे, और हर दरवाजे पर सिंदूर से बना हुआ निशान। मुझे लगा ये कोई रिवाज होगा, लेकिन जब मैंने तीसरा घर देखा, चौथा, पांचवा, हर घर पर वही निशान। मेरे पेट में अजीब सी पैठन हुई। होमस्टेड की मालकिन कमला देवी, उम्र करीब 55, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर जमा हुआ। उन्होंने मेरा सामान रखते हुए कहा, शाम ढलते ही कुंडी लगा लेना। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोली, अगर कोई आवाज़ दे तो समझ लेना वो इंसान नहीं। शाम 6:20 हो चुके थे घड़ी में। मैं बाहर था। 6:21 में एक घर का दरवाज़ा बंद, 6:22 में दूसरा बंद, 6:25 में पूरा गांव मानो सांस रोककर बैठ गया हो। और तभी डन डन डन, मंदिर की घंटी। कोई पुजारी नहीं, कोई हाथ नहीं, फिर भी घंटी बज रही थी। मेरे अंदर का ही कुछ टूट गया। करीब रात 11:47 की नींद नहीं आ रही थी। तभी टक 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 खिड़की, फिर एक लकड़ी की आवाज़, भैया, तो धीमी, बहुत पास। मैंने सोचा शायद कोई भटकती हुई लड़की। फिर उसके कहा, आपने कहा था ना, अगर डर लगे तो बुलाना। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। पर्दा हटाया, वहाँ एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, गीले बाल, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू नहीं पा रहे थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ मुड़ी हुई, और उसकी आंखें खाली, जैसे कोई अंदर से सब कुछ निकाल चुका हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम नए हो? उसकी मुस्कान मानव नहीं थी। सुबह 5 बजे घंटी फिर बजी। मैं सीधा सरपंच के घर पहुंचा। उन्होंने बहुत देर बाद बताया, 20 साल पहले इस गांव में एक लड़की को शादी की रात दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। नाम मालती। मरते वक्त उसने कहा था, अब मैं अकेली नहीं जलूंगी। उसके बाद हर साल एक इंसान गायब, लाश कभी नहीं मिलती। मैं मंदिर गया, दीवार पर नाम खुदे थे, 11 नाम। नीचे एक खाली जगह, उस पर खाली जगह के नीचे ताज़ा चाक से लिखा था, मेरा नाम। मैं वहीं बैठ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। रात आई। इस बार कोई आवाज़ नहीं। सीधा दरवाज़ा खुला। मालती अंदर थी, जलती हुई त्वचा, हड्डियाँ दिखती। उसने कहा, अगर सूरज से पहले गांव की सीमा पार कर लेते हो तो बच जाओगे। मैं भागा, पीछे घंटी हंसी और चलती हुई सांसों की आवाज़। सुबह मैं सड़क पर था, पीछे मुड़ा, डूमर खेत वहाँ नहीं था। लेकिन आज भी रात के 11:47 पर मेरे कान में वही आवाज़ आती है, अब तुम मेरे हो। और मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं सच में लौट आया हूँ या बस मेरा शरीर।